बांग्लादेश ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाफ रची जा रही साजिश और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर लगातार किए जा रहे अत्याचार एक दिन उसी के गले की फांस बन जाएंगे। जिस आग को बांग्लादेश के अंदर हवा दी जा रही थी, वही आग अब बांग्लादेश को ही झुलसाने लगी है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा सिर्फ उसका आंतरिक मामला नहीं रही, बल्कि यह मुद्दा भारत से निकलकर सीधे संयुक्त राष्ट्र और अब अमेरिका तक पहुंच चुका है। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश की गर्दन भारत के शिकंजे में कसती हुई साफ दिखाई दे रही है। भारत की तरफ से जिस बड़े एक्शन की खबर सामने आई है, उसने न सिर्फ बांग्लादेश को झकझोर दिया है, बल्कि पूरी ढाका में सनसनी फैला दी है। जिस ढाका में कुछ दिन पहले तक जिहादी नारे गूंज रहे थे, जहां खुलेआम हिंदू माइनॉरिटी को निशाना बनाया जा रहा था, उन्हीं गलियों में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। बांग्लादेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस भारत को वह सिर्फ गीदड़ भभकियां समझ रहा था, वही भारत इस तरह से पलटवार करेगा। बांग्लादेश को लगता रहा कि भारत सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को लेकर राजनीति कर रहा है, लेकिन अब वही भारत अपनी राजनीति नहीं, अपनी ताकत दिखाने उतर चुका है। भारतीय सेनाओं ने इस वक्त बांग्लादेश पर ऐसा बड़ा एक्शन लिया है जिसने पूरा समीकरण बदल दिया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि भारत से सटी सीमा पर मौजूद बांग्लादेश की लगभग 12 की 12 चेक पोस्ट को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। इस एक्शन के साथ ही भारतीय सेना ने न सिर्फ बांग्लादेश के अंदर एंट्री ली है, बल्कि कई अहम ठिकानों को टारगेट करते हुए आगे बढ़ चुकी है। जिस वक्त तक बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ जिहादी नारे लगाते हुए हमले किए जा रहे थे, जिनकी तस्वीरें दुनिया देख रही थी, उसी वक्त भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए करीब 200 से ज्यादा जिहादियों को ढेर कर दिया है। यह भारत का सीधा, साफ और निर्णायक जवाब है। ढाका, जहां एक दिन पहले तक अराजकता फैली हुई थी, जहां मोहम्मद यूनुस की सरकार बैठकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी, वही ढाका आज खामोश है। भारत का एक्शन यही नहीं रुका। इस कार्रवाई के बाद अब भारत को बांग्लादेश के मामले में कई बड़े देशों का खुला समर्थन भी मिल चुका है। अब यह मामला सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहा। यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका तक पहुंच चुका है। हिंदुओं समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को लेकर भारत के सख्त फैसले पर यूएन और अमेरिका दोनों ने भारत को खुलकर समर्थन दिया है। यानी अब भारत की तरफ से बांग्लादेश पर किए जा रहे एक्शन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल चुका है। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वही तस्वीरें हैं जिनका इंतजार भारत लंबे समय से कर रहा था। वही आक्रोश जो हर भारतीय नागरिक के दिल में था, आज कार्रवाई में बदल चुका है। जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटी को अकेला पाकर कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया, उसी का जवाब अब भारत ने अपनी शर्तों पर दिया है। देश के लोग लगातार पूछ रहे थे कि भारत कब एक्शन लेगा, कब तैयारी पूरी होगी और कब बांग्लादेश को सबक सिखाया जाएगा। आज आ रही खबर उसी सवाल का सबसे बड़ा जवाब बन चुकी है। इस पूरे एक्शन को लेकर भारत के आर्मी चीफ का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत ने क्या किया है, सवाल यह है कि आगे बांग्लादेश में हालात किस दिशा में जाएंगे। यूएन से लेकर अमेरिका तक भारत के साथ जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, वह साफ संकेत दे रही हैं कि यह मामला अब और बड़ा होने वाला है। आगे क्या होने वाला है, बांग्लादेश में हालात किस तरफ जाएंगे और भारत का अगला कदम क्या होगा, यह सब जानने के लिए बने रहिए। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बांग्लादेश ने जिस तरह से भारत के फट्टे में टांग अड़ाने की कोशिश की, जिस तरह से बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था, बांग्लादेश को लगा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर वह लगातार भारत को धमकी देगा और भारत उसकी धमकी से डर जाएगा और बांग्लादेश के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाएगा। इसके बावजूद भारत ने बांग्लादेश को बड़ी चेतावनी भी जारी की थी। भारत ने साफ कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे माइनॉरिटीज पर अत्याचार को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि यह मामला किसी देश का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि एक सभ्यता और एक पूरे के पूरे माइनॉरिटी को खत्म करने की कोशिश है, जिस पर यूनुस सरकार फेल हो चुकी है और वहां अराजकता की स्थिति बन चुकी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच भी यूनुस सरकार ने भारत की इस पूरी वार्निंग को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है और भारत इस पर दखल न दे। इसके बावजूद भारत ने फिर भी चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन शायद इसके बावजूद बांग्लादेश को बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन बांग्लादेश भारत के शिकंजे में तब फंस गया जब उसने भारतीय दूतावास, जो कि वीजा इशू के लिए बांग्लादेश की टेरिटरी में तैयार किया गया था, उस पर निशाना साधते हुए भारत के दूतावास को टारगेट किया। उसके बाद से ही भारत भड़क गया था। भारत को एक ऐसा साफ मौका मिल चुका था जिस पर वह अपनी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया दे सकता था,
और इस वक्त वही प्रतिक्रिया भारत की तरफ से शुरू की गई है। इसके बावजूद बांग्लादेश तब भी नहीं माना। बांग्लादेश ने भारत से सटे हुए बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाए जाने की कोशिश की, लेकिन ना, इस बार भारत ने बहुत बड़ा जवाब दिया है। दरअसल इस वक्त भारत ने बांग्लादेश से सटी हुई अपनी तीनों तरफ की बॉर्डर को न सिर्फ सील किया है, बल्कि बांग्लादेश की तरफ से भारत में एंटर करने के लिए मानी जाने वाली 12 की 12 अहम चेक पोस्ट पर भारतीय सेना ने इस वक्त बड़ा एक्शन लिया है। यह बड़ा एक्शन भारत की तरफ से अचानक से किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने इन चेक पोस्ट को टारगेट करते हुए बांग्लादेश पर बड़ा निशाना साधा है। इस बात का अंदाजा बांग्लादेश को जरा सा भी नहीं था। दरअसल बता दें कि पिछले 48 घंटों से सैटेलाइट से मिले आंकड़े साफ कर रहे थे कि भारत लगातार अपनी उस बॉर्डर को, जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरी हुई है, सील कर रहा था। भारत लगातार वहां फेंसिंग का काम कर रहा था और इस काम को अचानक से काफी ज्यादा बूस्ट देने के साथ ही भारत ने अपनी मिलिट्री और आर्म फोर्सेस की तैनाती शुरू कर दी। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच तमाम ऐसी चेक पोस्ट हैं जहां पर आमतौर पर भारतीय सेना की ज्यादा तैनाती नहीं होती, या होती भी है तो बहुत कम संख्या में होती है। लेकिन पिछले 42 घंटों से भारत ने अचानक से यहां अपनी सेना की चेक पोस्ट और लाइनों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। भारत की तरफ से लगातार यहां लोगों को, अपनी संख्या को, अपनी सेना को, अपनी स्पेशल फोर्सेस को रवाना किया जा रहा था। इससे ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। दरअसल बता दें कि लगातार बांग्लादेश से घुसपैठ की कोशिशें चल रही थी और इन्हीं चेक पोस्ट को लेकर भारत ने एक के बाद एक टारगेट बनाते हुए बांग्लादेश से भारत की बॉर्डर को साझा करने वाली 12 चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई में भारतीय सेना ने लगभग 200 से ज्यादा जिहादियों को ठोका है। भारत ने यह एक्शन अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि यह एक्शन भारत की सीमा से हटकर बांग्लादेश की सीमा के अंदर घुसकर सेना की तरफ से किया गया है। इस कार्रवाई में भारत ने उन जिहादियों को टारगेट किया है, उन लोगों को, उस समुदाय को निशाना बनाया है जो लगातार माइनॉरिटीज को निशाना बना रहा था। उन कट्टरपंथियों को सेना की तरफ से बहुत बड़ा सबक दिया गया है। भारत ने साफ कहा है कि इस बार शुरुआत बांग्लादेश ने जरूर की है, लेकिन खत्म करने की बारी भारत की आ चुकी है। भारतीय सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा है कि अगले 48 घंटे बेहद क्रुशियल होने जा रहे हैं। भारतीय सेना इस वक्त लगातार अग्रिम मोर्चे पर डटी हुई है। इसके साथ ही जैसे ही यह खबर सामने आती है, मानो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हलचल मच जाती है। वह ढाका जो बीते एक दिन पहले तक भारत को लगातार धमकी भरे अंदाज में नसीहत दे रहा था, वही ढाका अचानक से सन्न हो जाता है। जहां बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लगातार माइनॉरिटी को निशाना बनाते हुए कट्टरपंथी कभी उनके घरों को निशाना बना रहे थे, तो कभी उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही थी और कभी उनके पूरे के पूरे समुदाय को इकट्ठा कर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटने की घटनाएं सामने आ रही थी। उसी बांग्लादेश में इस वक्त जिहादी खुद सहमे हुए नजर आ रहे हैं। भारत की तरफ से लिया गया यह एक्शन 12 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा जिहादियों को टारगेट करने वाला बताया जा रहा है और भारतीय सेना का यह बड़ा एक्शन सीधे सीधे भारत की सबसे बड़ी जीत के रूप में इस वक्त नजर आ रहा है। बता दें कि इसके पीछे की वजह भारत ने साफ करते हुए बताया है कि भारत ने उन सभी लोगों को पहले ही नोटिफाई कर दिया था, उन सभी को भारत ने फाइंड आउट कर लिया था जिन्होंने भारतीय दूतावास को निशाना बनाया था, और दूतावास को निशाना बनाने की यही सजा इस वक्त भारत की तरफ से दी गई है। लेकिन इन सब खबरों के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। दरअसल यह खबर भारत को मिल रहे सपोर्ट को लेकर है। भारत की तरफ से किए जा रहे एक्शन पर इस वक्त अमेरिका ने अपनी बहुत बड़ी चुप्पी तोड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर अमेरिकी संसद तक भारत की तरफ से उठाए गए इस बड़े कदम को लेकर अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। इस चुप्पी के टूटने के साथ ही भारत को लेकर एक बेहद अहम खबर सामने आ चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि हम बांग्लादेश में मौजूदा हालात को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। धर्म, जाति या पहचान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब बांग्लादेश में लगातार हिंसा जारी है। ऐसे में भारत की तरफ से हिंसा के जवाब में भारतीय सेना का यह एक्शन बेहद अहम हो जाता है। वहीं भारत की तरफ से किए जा रहे एक्शन पर अब यूएन भी सक्रिय हो चुका है। बता दें कि बांग्लादेश में बीते हफ्ते ढाका समेत कई जगहों पर जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, न सिर्फ उनकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है बल्कि लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो भी यूएन तक पहुंचाए गए हैं। इसके बाद न सिर्फ यूएन बल्कि अमेरिकी संसद में भी इस पूरे मामले को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है।
हालांकि उस्मान हारी की मौत के बाद जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया, उस पर अब पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से दीपू चंद्र दास को निशाना बनाया गया, अल्पसंख्यक समुदाय के इस शख्स की लिंचिंग की खबरों ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। इसे हेट क्राइम के रूप में देखा जा रहा है। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए यूएन ने भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर इस वक्त अपनी सकारात्मक मोहर लगाई है। जी हां, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। यूएन ने भारत की इस सैन्य कार्रवाई को एक सकारात्मक कदम बताते हुए उस पर अपनी मुहर लगा दी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी संसद में भी इन सभी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए यूएन के प्रवक्ता स्टेफन ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि जो लोग बहुसंख्यक समुदाय से नहीं आते, उन्हें भी पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस की सरकार से अपील करते हुए कहा है कि हिंसा को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए, अन्यथा भारत की तरफ से लिए जा रहे एक्शन पर अमेरिका का खुला समर्थन भारत को दिया जाएगा। इसके बाद न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिकी सेना और यूएन की तरफ से भी बड़ी मिलिट्री फोर्सेस भेजे जाने की संभावना जताई गई है, जो भारत के साथ मिलकर इस पूरे प्रोग्राम में आगे कदम उठाने जा रही हैं। यानी एक तरफ जहां भारत अकेले ही यूनुस सरकार को चुनौती दे रहा था और बांग्लादेश की स्थिति को अकेले संभालने में कामयाब था, वहीं अब यूएन और अमेरिका की तरफ से भारत को मिला समर्थन बांग्लादेश के लिए एक बड़ी कसौटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश के लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए, हिंसा तुरंत खत्म होनी चाहिए और इसके पीछे जिन भी आतंकी समुदायों व संगठनों की खराब नीयत है, जो इस पूरे घटनाक्रम को लगातार हवा दे रहे हैं, उन्हें फाइंड आउट किया जाना चाहिए। इसके लिए सीक्रेट इंटेलिजेंस को भी एक्टिवेट करने की बात कही गई है। दूसरी, अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि वह अपनी सीक्रेट इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करेगा और बांग्लादेश में हो रही हिंसा के पीछे किन आतंकी संगठनों का सीधा हाथ है, यह अब इस वक्त सामने आ रहा है। उन सभी पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, न सिर्फ उन आतंकी संगठनों पर बल्कि जिन देशों से उन न के लिंक सामने आएंगे, उन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। अमेरिका की तरफ से कही गई यह बात सीधे तौर पर पाकिस्तान को लेकर सामने आ रही है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यूनुस को यह लग रहा था कि जैसे जैसे पाकिस्तान की स्थिति सुधरेगी और पाकिस्तान का सपोर्ट बांग्लादेश को मिलेगा, वैसे वैसे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को और ज्यादा तंग किया जाएगा और उन्हें निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार इस पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। हालात ये बन चुके थे कि यूनुस को लग रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका उनका साथ देगा और जो इस वक्त तख्तापलट की स्थिति या चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में, उसे ध्यान में रखते हुए अमेरिका उनका समर्थन करेगा। लेकिन असल में अमेरिकी सरकार की तरफ से आए फैसले ने न सिर्फ यूनुस को चौंका दिया है, बल्कि बांग्लादेश को मिलने वाला सबसे बड़ा सपोर्ट भी इस वक्त छिन चुका है। हालात ये बन रहे हैं कि बांग्लादेश अब तक अमेरिका से लगातार सहयोग की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन अब न तो उस सहयोग की संभावना बची है और दूसरी तरफ भारत की तरफ से लगातार एक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ भारत के सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं। भारत कई बड़े टारगेट को निशाना बनाएगा। इसके साथ ही भारत ने चिकन नेक कॉरिडोर, जिस कॉरिडोर को लेकर बार बार बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा था, उसे एक बार फिर से ग्रैब करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि बांग्लादेश ने एक बार फिर वही साजिश रचने की कोशिश की है जिसे अब तक वह भारत के खिलाफ एग्जीक्यूट करने के सपने देख रहा था। लेकिन इस वक्त भारत ने न सिर्फ चिकन नेक पर फुल कंट्रोल हासिल कर लिया है, बल्कि उसके आसपास मौजूद बांग्लादेश की लगभग 12 चेक पोस्ट पर भी भारत ने अपना पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया है। भारतीय सेना इस वक्त लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है और यह एक्शन आने वाले समय में और भी ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, अगले 24 घंटे में भारत बांग्लादेश के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लेने वाला है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबरों के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। जय हिंद दोस्तों।